तो मैंने आप सभी के सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। वर्ड्स क्या है? ये कुछ कॉमन जेंडर है जो आपको ये बताने हैं कि इनमें किसके साथ मेल प्रीफिक्स होगा या फीमेल प्रीफिक्स होगा और किसके साथ मैन या वुमेन प्रीफिक्स होगा। कंडीशन एक ही है, अगर कोई प्रोफेशन, रैंक, जॉब या फिर टाइटल है तो प्रीफिक्स होगा मैन और वुमेन। एंड अगर कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है तो प्रीफिक्स होगा आपका मेल और फीमेल। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करके देखिए आप कितने कर सकते हैं और इसके बाद मैं आपको करवा रहा हूं जो आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज 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 वीडियो अगर पसंद आती है, क्लास अगर अच्छी लगती है या आपको लगता है कि आपके किसी साथी के काम की है तो उसके पास तक जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि अगर किसी का भला हो गया, किसी का छोटा सा भी, छोटी सी भी किसी की हेल्प अगर आ, आपकी या हमारे सारे से हो गई तो ये समझ लो कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर तैयार कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर की। सोल्जर अपने आप में क्या है? सोल्जर एक ऑलवेज सोल्जर है। अगर इस तरीके से सिंगल वर्ड आता है तो ये अपनी जगह पूरी तरह सही है। सिर्फ सोल्जर आ सकता है, सिर्फ डॉक्टर आ सकता है, सिर्फ टीचर आ सकता है, दैट्स इट। इसके साथ कुछ प्रीफिक्स नहीं है तो एज इट इज, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी बात करते हैं, एक है मैन सोल्जर और एक है मेल सोल्जर। सोल्जर क्या होता है? सोल्जर इज आपका पुलिस ऑफिसर, आपका आर्मी। ठीक है, आर्मी में जो आपके जितने भी आपके फौजी होते हैं वो सभी सोल्जर कहे जाते हैं। सिंपल सी बात है। अगर सोल्जर वर्ड से ही पता चलता है कि एक देश का जवान, देश का वीर, देश का बेटा। ठीक है, तो प्रोफेशन है, रैंक है। ठीक है, हाँ, कोई अच्छे काम करके, अच्छे कर्म करके सोल्जर बनता है वो अलग है, लेकिन सोल्जर का टैग, टाइटल मिला है। ठीक है, तो इसके लिए मैन सोल्जर बहुत अच्छा रहेगा, मेल सोल्जर। ठीक है, क्योंकि ये बोल चाट की भाषा में सही हो सकता है लेकिन वैसे नहीं होता है। बात करते हैं वुमेन टीचर एंड फीमेल टीचर। अब आप समझ चुके हो टीचर एक प्रोफेशन है, रैंक है, जॉब है, टाइटल है। तो वुमेन टीचर ठीक रहेगा, लेकिन वुमेन टीचर के अलावा आपका फीमेल टीचर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है मेल विजिटर एंड फीमेल विजिटर। देखिए यहाँ पर मेल की जगह वुमन भी हो सकता है एंड फीमेल की जगह मेल भी हो सकता है। विजिटर होता है कोई भी नॉर्मली मिलने वाला इंसान। अब ये मत करना कि विजिट पे कोई ऑफिसर नहीं, तो क्या है, कोई भी नॉर्मली आपसे मिलने जुलने वाला इंसान है तो वो विजिटर है। विजिटर है तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, इसलिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से यहाँ पर फीमेल विजिटर या फिर मेल विजिटर ठीक होगा, मैन या वुमन विजिटर गलत। ठीक है, नेक्स्ट है वुमन डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर। आपको पता है डॉक्टर एक टाइटल, जॉब और रैंक, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा आपका वुमन डॉक्टर ठीक होगा एंड फीमेल डॉक्टर गलत। बात करते हैं लेडी डॉक्टर की। तो लेडी डॉक्टर, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसको आपको सोल्व करना है, मैं करवाऊंगा, अभी आपको करना है। ठीक है, बात करते हैं फीमेल कॉन्स्टेबल एंड वुमन कॉन्स्टेबल की। कॉन्स्टेबल है, जॉब है, टाइटल है, रैंक है, प्रोफेशन है। सो वुमन कॉन्स्टेबल ठीक होगा, फीमेल कॉन्स्टेबल ठीक नहीं होगा। वुमन पेडेस्ट्रियन एंड फीमेल पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन होता है आपका पैदल चलने वाला इंसान, जो पैदल पैदल चल के जा रहा हो, यानी कि पदयात्री। ठीक है, पेडेस्ट्रियन होता है आपका पदयात्री, PADESTRIAN। अब पैदल चलने वाला इंसान कोई भी हो सकता है। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। फीमेल पेडेस्ट्रियन ठीक है एंड वुमेन पेडेस्ट्रियन गलत है। लेडी अपनी जगह सही है या गलत है? जेंटलमैन क्या होता है, जेंटल वुमन क्या होता है, जेंटल लेडी क्या होता है, ये आप करके बताइए। आपको थोड़ा सा समय देते हैं, कितना सही लगते हैं देखते हैं। तो उम्मीद है आपने करने की कोशिश की होगी, देखते हैं कितने सही किए हैं और किसने सही की। सबसे पहले बात करते हैं हम लेडी।
ठीक है। लेडी, लेडी क्या है, आपने सुना होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का कनिष्ठ इनोवेशन ट्रस्ट के इस ग्रामर शो में, ठीक है। तो यानी कि लेडी एक रेस्पेक्ट देने वाला वर्ड है, लेडी एक रेस्पेक्ट देने वाला, मान सम्मान देने वाला शब्द है। और जेंटलमैन, जेंटलमैन भी रेस्पेक्ट एंड मान सम्मान देने वाला ही शब्द है, ठीक है। तो लेडी अपने आप में बिल्कुल सही है। किसी भी महिला को सम्मान देने के लिए बोला जाता है लेडी। प्लीज मैडम शब्द का यूज मत कीजिए, ठीक है। लेडी, ओके, क्यों नहीं करना वो बारे में बताइए। नेक्स्ट है आपका ये बच गया था लेडी डॉक्टर। देखिए किसी भी महिला को सम्मान देने के लिए लेडी यूज किया जाता है। एंड डॉक्टर एक प्रोफेशन टैग है, टाइटल है। तो इसी डॉक्टर को मान सम्मान, हाँ, अलग बात है आप सम्मान के साथ उसे पुकारेंगे, लेकिन मान सम्मान वाले शब्द के साथ उसे पहचान नहीं देंगे, इसलिए लेडी डॉक्टर गलत होगा। इसकी जगह यूज होगा आपका वुमन। क्या यूज होगा, जी हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जेंटलमैन, जेंटल वुमेन एंड जेंटल लेडी। देखिए जेंटलमैन अपने आप में लेडीज एंड जेंटल, ठीक है, सम्मान देने वाला शब्द बिल्कुल सही है। जेंटल वुमन, अगर आप लेडी शब्द का यूज नहीं करके जेंटल वुमन बोलते हैं तो जेंटलमैन जैसे सही है ऐसे ही जेंटल वुमन भी सही है। ऐसे इसमें कोई भी कमी या गलती नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जेंटल लेडी। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, लेडी अपने आप में एक सम्मान सूचक शब्द और जेंटल भी अपने आप में एक सम्मान सूचक शब्द, तो क्या दो सम्मान देने वाले शब्दों को एक साथ मिलाकर बोला जा सकता है? आप बोलेंगे नहीं, सिंपल सी चीज है। जब भी किसी भी चीज का यूज जरूरत से ज्यादा होता है तो वो सुपर क्लॉज होता है। क्या होता है, सुपर क्लॉज। सुपर क्लॉज का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रयोग जरूरत से ज्यादा करना, ओके, ठीक है। तो इसके लिए अगर जेंटल लेडी शब्द है तो ये गलत है, लेडी अपनी जगह सही है, या फिर जेंटल वुमन सही है, लेकिन जेंटल लेडी अपनी जगह गलत है, ओके। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितनी बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट, उतना बेटर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं वो क्या, मैंने आपके सामने 10 वोकैब लिखी, अब से पहले 30 वोकैब एक रीडिंग में 10 वोकैब में करो, ठीक है। किसी में नहीं हो पाती अलग बात है। बाकी हर एक क्लास के साथ साथ आपको वो कैब में कुछ ना कुछ कभी वर्ब की फॉर्म्स ये कंप्लीट होंगी तो दूसरे टाइप्स की मिलेंगी, ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो एंटोनियम, सिनोनियम्स, वर्ब सब्स्टिट्यूट्स, जो भी चीजें हैं आपकी, या फिर वोकैबुलरी, जो कुछ भी है, वर्ड्स ऑफ कंफ्यूज एंड मिसयूज, सब कुछ, ओके। तो इसमें एक प्रॉब्लम मुझे और दिखाई दी लोगों की कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे ऑफलाइन क्लास में भी दो चार कुछ जो मेरे पास पढ़ते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन भी सही से नहीं कर पा रहे। मतलब प्रोनाउंसिएशन इतना खराब है वो वर्ड को सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर कैच लिखा हुआ है तो कैच को कैट टच पढ़ेंगे, इतना ज्यादा अगर लेवल खराब है तो आप अपने आप को कहाँ देख समझ लेंगे, ठीक है। आप किसी भी क्लास से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आपको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक एक वर्ड को पढ़ के बताता हूँ कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और किस तरीके से आपको इसे प्रोनाउंस करना है और इसकी क्या स्पेलिंग है। इस चीज को आपको बार बार रिपीट करना है, तभी चीजें अच्छे से क्लियर, ठीक है। तो आगे चलते हैं नंबर 31 से 40 तक। फर्स्ट है आपका पकड़ना, पकड़ना मतलब कैच, कैच की सेकंड फॉर्म होती है कोट एंड थर्ड फॉर्म इज कोट, कैच कोट एंड कोट। नेक्स्ट है साफ करना, साफ करने का मैंने क्या होता है क्लीन, CLEAN, क्लीन की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है क्लीन्ड एंड क्लीन, सिंपल ईटिंग। नेक्स्ट है बंद करना, इसका मीन्स क्या होता है क्लोज, सभी को पता है,
सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है क्लोज्ड एंड क्लोज्ड। नेक्स्ट बदलना, बदलना का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, कपड़े बदलना, चेंज करना, आपने सुना होगा चेंज। एंड चेंज की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म चेंज्ड एंड चेंज्ड। नेक्स्ट है आपका रोकना या फिर जांच करना, किसी भी चीज के बारे में छानबीन। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? चेक। एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म चेक एंड चेक। नेक्स्ट है चढ़ना, किसी कहीं पे भी चढ़ना, तो वो होता है आपका क्लाइंब। ठीक है, क्लाइंब, क्लाइंब एंड क्लाइंब। नेक्स्ट है ताली बजाना, सभी को पता है क्लैप होता है, क्लैपिंग नहीं होता। क्लैपिंग आईएनजी लगा के वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, बट यहाँ पर क्लैप। ठीक है, क्लैप, क्लैप एंड क्लैप। नकल, कॉपी। जी हाँ, कॉपी। आप जब कॉपी बोलते हो, वो कॉपी नहीं नोटबुक होती है, हम गलत बोलते हैं। ठीक है, तो है क्या आपका? कॉपी मीन्स नकल करना किसी भी चीज का, सेम टू सेम। ठीक है, क्या डुप्लीकेट करना, कॉपी करना। तो नकल कॉपी होता है, एंड सेकेंड थर्ड में कॉपी कॉपी। ध्यान रखना COPY कॉपी होता है, एंड यहाँ पर COPIE कॉपी है। ठीक है, इकट्ठा करना कलेक्ट। जी हाँ, कलेक्ट नहीं कलेक्ट। ठीक है, कलेक्ट एंड सेकंड थर्ड को कलेक्टेड है कलेक्टेड। ठीक है, लास्ट है आपका शिकायत करना, आपको पता है शिकायत करना, कंप्लेन। जी, कंप्लेन। एक होता है कंप्लेन, एक होता है कंप्लेन। जो कंप्लेन होती है वो होती है शिकायत दर्ज करना, और किसी भी चीज के बारे में शिकायत की जाती है तो वो होती है। ठीक है, देन कंप्लेन, कंप्लेन एंड कंप्लेन। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा चीजों को बार बार रिपीट कीजिए, जिससे आपकी परफेक्शन अच्छी हो जाए, आपको चीजें अच्छे से क्लियर होने लगे। बस यही चाहते हैं हम आगे बढ़ते रहे, आप आगे बढ़ते रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। और जाते जाते हमेशा की तरह फिर से एक ही बात कि अपने लफ्जों का चयन बहुत सोच समझ कर, क्योंकि आपकी बातें ही होती हैं, उससे इंसान आपके बारे में एक राय बनाता है। आपके बारे में आप कैसे हो, ये एक इमेज बनना है। ठीक है, तो सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, उन्हें संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं उनमें से एक हूँ जो किसी रिश्ते का ना संभाल पहले, ये सभी की पर्सनल लाइफ होती है। बस एक ही बात कहूंगा कि कुछ इस कदर अपनों की ही बातों ने दिल तोड़ा हमारा, कुछ इस कदर अपनों की ही बातों ने दिल तोड़ा हमारा, कि दोबारा जुड़ सके ऐसा कोई पल हम बचा नहीं। और वो कहते हैं ना कि जो आपको पहले भी बताया कि लफ्जों का भी तापमान कभी सुकून देते हैं तो कभी जगा देते हैं। और ये अल्फाज ही है जनाब, किसी को भगवान बना देते हैं तो किसी को नजरों तक से गिरा। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें, और त्योहार के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी उतने ही जोश के साथ आगे बढ़ाएं। भूल न जाए अपने फर्ज को और अपने ही को। जय हिंद, वंदे मातरम।